Hello बच्चों, let's see this question says a catalyst cannot change. Our option is rate constant of the reaction. The second one is equilibrium constant of the reaction. The third one is activation energy of the reaction, and the last one is all of these. So the key concept for this question is effect of catalyst. क्लियर है? तो आए सबसे पहले बात करने लगे कि सबसे पहले कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जिसे हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं और वो रिएक्शन की रेट को अल्टर कर देता है। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ए कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको बता दूं मैं कि रेट कांस्टेंट की अगर बात कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। लिखें यहाँ पे रेट कांस्टेंट is independent of concentration but depends on temperature of the reaction। इसके अलावा कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो थर्ड ऑप्शन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी दी हुई है, लेकिन हम लोग कैटलिस्ट से संबंध निकाल रहे हैं उसका, ना कि रेट कांस्टेंट से। तो रेट कांस्टेंट जो है कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी विच इज EA की वैल्यू को मिनिमम कर देता है। दिस मीन्स कि आप बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज, जिसकी वजह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कंपेरेटिवली बढ़ जाती है। एज एक्टिवेशन एनर्जी जो है आप लोग पता कर सकते हैं। तो यार हम लोगों ने यहाँ से बोल दिया कि आप जब भी एडिशन करेंगे इसका तो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन हम लोग दोनों में बात करें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इसको तो ये चेंज कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो जाता है यहाँ पे गलत। इसी के साथ आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ कैटलिस्ट जो है उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी और रेट पर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। तो रिएक्शन अगर आपकी फास्ट हुई है दैट मीन्स कि एक्टिवेशन एनर्जी भी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, सीधा कैटलिस्ट पे। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका यहाँ से गलत हो गया। तो थर्ड भी आपका जो है वो गलत हो जाता है। अब मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। हम लोगों ने थर्ड पहले ले लिया। तो आप यहाँ पे देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो कैटलिस्ट जो है जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड या इसकी वैल्यू को चेंज अल्टर नहीं कर सकता। जैसे कि एक रिएक्शन ले ले, A गिव्स B, तो यहाँ पे एक हो जाएगा आपका R फॉरवर्ड और एक हो जाएगा आपका R बैकवर्ड, रेट फॉरवर्ड एंड रेट बैकवर्ड। तो अगर रेट फॉरवर्ड बढ़ाएंगे आप, रेट फॉरवर्ड इंक्रीज करेंगे तो रेट बैकवर्ड भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो इसकी वजह से अगर हम लोग बोले, अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट ऐड भी किया तो इसके ओवरऑल वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो के रेट फॉरवर्ड आप बोल दें और के रेट बैकवर्ड की हम लोग बात करें तो इस पर ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू को चेंज ये नहीं कर सकता। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।